50 की स्पीड पे आप गिरेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। मैं हमेशा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलता हूँ, चाहे वो डीएल हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो ना। लगेगी ना सर? पे नहीं जा रहा सर, नहीं जा रहा। एटीट्यूड में आके बात करोगे तो फिर मेरे साथ वाले कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। हेलमेट वालों को तो रोकते नहीं हो। फिलहाल चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है संडे, मैं निकल रहा हूँ संडे राइड पे। एक्चुअली राइड नहीं है, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम कराना है। लाइक चेन आप देख सकते हो पूरा ड्राई हो चुका है, तो ये चेन क्लीनिंग एंड लूब कराना है। पहले बाइक साफ़ कराऊँगा, पॉलिश कराऊँगा, उसके बाद फिर चेन क्लीन चेन लूब कराऊँगा और कुछ इंस्टॉलेशंस करने हैं। लाइट इंस्टॉल करना है, तो वो लाइट मैंने अपने बैग में रख लिया हुआ है। तो वो वहाँ पे जाके दिखाऊंगा आपको कि कौन सी लाइट है और क्या उसका कैसा थ्रो है, कैसा फंक्शन है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पे आके जाके आपको दिखाऊंगा। बाकी फ़िलहाल अपनी बाइक ऑलमोस्ट 15,000 प्लस किलोमीटर्स चल चुकी है। 15,300 किलोमीटर्स बाइक चल चुकी है पूरी। तो अब चलते हैं वहाँ पे, निकलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो बाइक थोड़ी सी रफ़ चल रही है अभी, क्योंकि चेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो उसको अच्छे से क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग कराते हैं, देन फिर उसके बाद बाइक अपने आप ही स्मूथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेंटेनेंस के। थोड़ा सा ज़्यादा चल गया, मेरे को 400 प्लस किलोमीटर्स में चला चुका हूँ। मतलब लास्ट टाइम जब मैंने चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब किया था, तो ऐसा नहीं करना है आपको, हर 300 टू 400 के बीच में आपको कर लेना है। बट मेरा 400 से ज़्यादा चला गया था, आई गेस 500 किलोमीटर मैंने चला लिया था। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो। आय हाय 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 हाय, बाइक पे बैठते ही एकदम मज़ा आ जाता है भाई। मतलब आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो जब आप बाइक पे बैठते हो। तो क्या हो गया, आज यहाँ पे जाम नहीं है? नहीं तो मेरे सोसाइटी के बाहर तो रात के आप 10 बजे 11 बजे भी निकल रहा हो तो भी जाम मिलता है। अजीब हाल है, पूरे गौर सिटी का यही हाल है भाई। एक पतला सा सर्विस लेन बना दिए इन्होंने और उसी पे पूरा इतना बड़ा गाड़ी यहाँ रोक के रखा है, चूतिया साला। तो अभी चलना है ग्रेटर नोएडा हाई ऑन टॉर्क, और अभी टाइम हो रहा है 8:37 और 8:37 पे इतनी ज़्यादा धूप है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। ओ माँ गो, इतनी गर्मी। बाइक चलाते वक्त तो गर्मी नहीं लगती है, जैसे ही मैं रुकूंगा ना या फिर वापस आते वक्त तो भाई ऐसे पसीने निकलते हैं ना, आँखों में पसीने जाते हैं भाई, पूरे मुंह के अंदर पसीने जाते हैं।
वाह, क्या लकी था मैं। पूरे लाल सिग्नल बने हुए थे, जैसे ही यहाँ पे पहुँचा। सर एक्सप्रेस वे नहीं जा रहा हूँ, मैं बाइक पे काम कराने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं काम कराने जा रहा हूँ, बैग में सामान है, बाइक पे लगवाना है। जी सर। हाँ हाँ हाँ, पता है सर। पता है सर। सर मैं तो स्लो ही चल रहा हूँ। ये सर फास्ट जाने वाली नहीं है, ये टूरिंग बाइक है सर, ये फास्ट नहीं जाती है। सर सज धज के तो आप खुद बताइए सर। 50 की स्पीड पे आप गिरेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी? कम लगेगी ना, लगेगी ना सर। लेकिन अगर आप ये पहने रहोगे ना तो आप 50 पे गिरो, आपको कुछ नहीं लगेगा। मेरे साथ वाले कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ चलो यार, ठीक है, अपना मूड लाइट करते हैं फिलहाल। चलो। ऑल राइट गाइस, तो बात बस इतनी है अभी। जैसा आपने देखा कि पुलिस ने मेरे को वहाँ पे रोका और कुछ बोला नहीं, खैर मतलब रोका, बट मैं कॉन्फिडेंटली मैं भागा नहीं वहाँ से। कह रहा था कि आपके साथ के, तो हो सकता है कि कोई लड़कों को उसने देखा हो, वो आ रहे होंगे, उन्होंने रोका होगा या फिर देखा होगा, तो वो यू टर्न लगा के भाग गए होंगे। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई कभी ऐसे पुलिस आपको रोकती है तो फिर भागो मत। आप जाओ उनके पास, जाके अच्छे से बात करो, समझाने की कोशिश करो। समझ जाते हैं तो ठीक है। और सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास आपके बाइक का पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़ा रहा है ना, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आती है। मैं हमेशा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलता हूँ, चाहे वो डीएल हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, मैं सब चीज़ अपने साथ लेके चलता हूँ हमेशा। ठीक है। और डिजिटल भी है, फ़ोन में भी है, डिजी लॉकर पे भी रखा हुआ है मैंने। और उसके साथ साथ मैंने सबके फ़ोटो कॉपी करा के अपने साथ में हमेशा लेके चलता हूँ। तो ये चीज़ आप भी हमेशा याद रखना। और बदतमीज़ी से बात मत करो, ट्राई करो कि उनको प्यार से समझाने का, मतलब एटीट्यूड में आके बात करोगे तो फिर यार फिर उनका भी तो एटीट्यूड होगा ना। मेल ईगो हर्ट मत करो किसी का, बस प्यार से बात किया करो। तो ऑल राइट, बात करते करते मैं पहुंच गया है चोटी। ऑल राइट गाइस, तो गेट खुल चुका है। बढ़िया, कावासाकी Z900 खड़ी है यहाँ पे तो। ऑल राइट, पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। आज के काम वाम करवाते हैं। कैसे हो भैया? वॉश क्लीन, चेन ल्यूब और लाइट लगवानी है। HJZ का मैं ले आया हूँ। अकेले हो गया आज? अच्छा। ऑल राइट गाइस, तो बाइक पूरी सेट हो चुकी है अभी। चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब भी हो चुका है, वॉश हो चुकी है और लाइट ये लग चुका है। अब इसका थ्रो रात में आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। अभी निकलते हैं।
जो अभी मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगवाया हुआ है बाइक पे, वो मैंने लगा तो लिया, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देना है। देखो, आप अपने बाइक पे लगा रहे हो तो उसको रेस्पॉन्सिबली यूज़ करो। मैंने लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिटी के अंदर और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी बिना मतलब के, बिना ज़रूरत के मैं चलाता रहूँगा, उसको ऑन करके चलूँगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको रेस्पॉन्सिबली यूज़ करना है उसको। हाँ, जहाँ पे आपको खाली पैचेस मिल रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जलाना चाहिए, आप वहाँ पे जलाओ। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने से जो ट्रैफिक आ रही है उनको प्रॉब्लम हो रहा है अगर आपके लाइट से, तो प्लीज़ उसको ऑफ़ कर दो। जब गाड़ियाँ नहीं रहती हैं तब ऑन किया करो। सामने से कोई गाड़ी आए तो उसको ऑफ़ कर दो, क्योंकि देखो ऑक्सिलरी लाइट में हाई बीम, लो बीम जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो आप जितना रिस्पॉन्सिबली उसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। लगाओ, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। नाइट राइड आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है लाइट लगाने से, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बिना मतलब के यूज़ करोगे। ठीक है, एंड आई नो कि मेरी जो ऑडियंस है वो इस बात को समझती है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इस बात के लिए मैं पहले से ही आपको थैंक यू बोल देना चाहता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो 6 बज गया, 6:04 हो रहा है और मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ। बस हार्डली 200 मीटर्स। तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है बाइक। राइट वाला थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, तो इसको हल्का सा नीचे बैंड करके। तो ये है येलो, एंड ये आपका ओनली वाइट हो गया, बस वाइट वहाँ पे। ये येलो और वाइट दोनों चल रहा है हाई बीम। ये बस येलो है, ये बस वाइट है, और ये वाइट एंड येलो दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये बस येलो है। और ये है फ्लैशर, ये दोनों फ्लैशर ये इस तरीके के हैं, और ये ऑफ हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। अब चलते हैं अंदर घर पे। थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा।